बच्चों, कल आपको बताया जा रहा था सूरदास महाकवि की जो रचना विनय विनय में 2 छंद थे। दोनों छंद आपको बताए गए। अब इसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे। भ्रमर गीत। भ्रमर माने होता है भंवरा, अब भ्रमर माने होता है घूमना, किसी चीज के चक्कर लगाना ना। तो इस तरह से ये सूर सागर से ये रचना ली गई है। इसमें आपकी काव्यांजलि में इसको संकलित किया। काव्यांजलि में संकलित किया गया है। और भ्रमर गीत सूर सागर का सर्वाधिक मर्म स्पर्शी और वाग विधक्ता पूर्ण अंश है, जिसमें गोपिकाओं की वचन वक्रता अति मनोहारिणी है। इसमें गोपियों के विरह वर्णन की 2 दशाएं सामने आती हैं। प्रथम प्रतीक्षा और द्वितीय निराश की। कृष्ण अपने मित्र उद्धव विरह व्यथिता गोपियों की ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए मथुरा से ब्रज भेजते हैं, परंतु गोपियों के तर्क उन्हें निरुत्तर कर देते हैं। उद्धव के ज्ञानोपदेश के प्रत्युत्तर में वे कहती हैं कि हमारा और कृष्ण का यह प्रेम लड़िकाई लड़कपन का है, ये आसानी से कैसे छूट जाएगा। गोपियों की वियोगजन्य दशा का चित्रण सूर का अनुपम वर्णन है। हिंदी साहित्याकाश के दैदीप्यमान नक्षत्र महाकवि सूरदास, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक, वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, जो उनकी रचना सूर सागर है, तो उसी का वर्णन जो है इसी में किया गया। दिया गया शीर्षक भ्रमर गीत। भ्रमर के हमने 2 अर्थ बताए। भ्रमर माने ओढ़ना भी होता है, भ्रमर माने भावरा भी होता है। अब भ्रमर माने भ्रम भी हो जाए किसी चीज को, इसी से एक अलंकार बनता है, भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण अपने अभिन्न प्रिय मित्र उद्धव जी से ब्रज की बात कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का राधिका ब्रज के रहने वाले समस्त गोपियों और ग्वाल बालों का वियोग हो गया है। कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुरा पहुंच गए, और कृष्ण मथुरा कंस नगरी है, वहाँ का राजा जो है कंस है, वहाँ श्री कृष्ण जी हैं। और उद्धव जी से कृष्ण अपने मित्र से ये बात रख रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी, तुम मेरे मित्र हो, मेरे हृदय की पीड़ा सुनिए। मैं ब्रज को बहुत भुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो ब्रज भुला नहीं पाता। हंस सुता की सुंदर कगरी अध कुंजन की छाही। हंस सुता यमुना को कहा गया है। कगरी कहते हैं किनारे को, यमुना का वो किनारा, और वहाँ जो सघन रूप में नाना प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, उन तमाम बड़ी बड़ी बागों की छाया में हम लोग क्या करते थे, खेलते थे।
पीड़ाएं करते थे ग्वाल बाल मिल करके। वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी गायों को चराते थे। गाय वहां जंगल में चरती थी, हम लोग पेड़ की छाया में बैठे रहते थे। सुरभि माने होता है गाय, वो सुरभि वह बच्छ यानी गाय के जो बच्चे होते हैं, बच्चिया हो या बछड़ा हो। बच्छ दोहिनी, दूहने का पात्र, दूध दूहने का जो पात्र होता है। खरिक दुहावन जाही, खरिक माने खरहड़, खरहुड़ा जहाँ पर जानवर रहते हैं, जहाँ पर जानवर बांधे जाते हैं, वहां पर हम क्या करते थे, वह गाय हमारी बंधी होती थी, उनके बच्चे होते थे। गाय का दूध दूहने के लिए पात्र लेकर के उस घर में हम प्रवेश करते थे, दूहने के लिए दुहाने के लिए जाया करते। जब ही सूरत आवत वासुक की यह मथुरा कंचन की नगरी, नहीं वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी खरिक दुआवन जाही, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल नाचत कहीं कहीं पाई। ग्वाल बाल जो है सब मिल करके क्या करते थे, हम कोलाहल करते थे, क्रीड़ाएं खेलते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके नृत्य किया करते थे, प्रसन्न रहते थे वहां। उसको मैं नहीं भुला पा रहा। उद्धव जी से कृष्ण जी अपने हृदय की व्यथा को बता रहे हैं। यह मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा को स्वर्ण नगरी, कंचन माने होता है सोना, तो मथुरा को स्वर्ण नगरी कहा गया है। तो ये है मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही। तो ये सोने की नगरी जो अवश्य है, लेकिन मेरे मन को जो शांति मिलती है वो कहाँ मिलती है? मेरा मन वहीं ब्रज में जाता है, वहीं पहुंच जाता है, मेरा मन यहाँ स्थिर नहीं। जब ही सूरत आवती वासुक की जिय उमगत तन नाही, जब आज भी जब मैं ब्रज की याद करता हूँ, अपने गायों को बछड़ों को दूध दोहने की प्रक्रिया को और ग्वाल बालों के साथ मिलकर कोलाहल करना, क्रीड़ाएं करना है, नृत्य करना और छाया में वृक्षों की छाया में बैठना, तो जब ही सूरती माने याद आवती वासुकी जिय उमगत तन माही, तन नाही, तो शरीर तो है मेरा यहीं रह जाता है, लेकिन मन कहाँ पहुंच जाता है? ब्रज पहुंच जाता है। अनगन भांति करी बहुलीला यशोदा नंद निवाही। ब्रज में मैंने अनेक प्रकार की तमाम लीलाएं की, उन लीलाओं का निर्वहन मेरी माँ यशोदा और बाबा नंद ने ठीक प्रकार से किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन होए ये कहीं कहीं पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण अपने अभिन्न प्रिय मित्र उद्धव जी से इस प्रकार की दुख भरी बातें, गोपिकाओं के प्रति प्रेम, ब्रज के प्रति प्रेम, यमुना के प्रति प्रेम, गाय बछड़ों के प्रति प्रेम, वृक्षों के प्रति प्रेम, ये व्यक्त करते हुए मौन रह जाते हैं, बार बार जो है पश्चाताप करते हैं कि क्या बताएं, हम यहाँ चले आए, अब वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। ये इस छंद में है, ये सब गेय पद में वियोग श्रृंगार रस में है। अगला देखिए, किन गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपाल श्री कृष्ण, अगर आज ये गोपाल होते, उद्धव जी जब पहुंच गए, जानते हैं क्या, तो उद्धव जी जब ब्रज पहुंचे तो उद्धव जी गोपिकाओं के पास जैसे ही पहुंचे तो गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी आप तो उनके मित्र हैं, आ गए, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनिए उद्धव जी, जब से गोपाल हमारे श्री कृष्ण जी यहाँ से चले गए हैं ब्रज से, तो ये जो बाग बगीचे हैं ना हमारी सत्व हो, तब वह लता लगत यति शीतल अब भई विषम ज्वाल की कुंजय। जो वृक्षों की लताएं चारों तरफ जंगल में फैली हुई, उनके मध्य हम क्रीड़ाएं किया करते थे, खेलते थे। वो लताएं सुंदर लगती थी, शीतलता प्रदान करती थी। आज वो लताएं हमको अच्छी नहीं लगती हैं और अग्निदाहक बन गई हैं, जलाने वाला काम करती हैं। प्रथा बहाती जमुना, इस जमुना का बहना भी बेकार है। पक्षक बोलत, पक्षियों का बोलना। प्रथा कमल फूलन अलिगुंजय,
ये कमल का खिलना, उस खिले हुए कमल में भावों का गुंजार करना, ये सब बेकार लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। पवन पान घनसार, हवा का चलना, पान पानी का बहना, घनसार कहते हैं कपूर को, कपूर सजीवन संजीवनी बूटी, दधिसुत किरण भानु भई गुंजे, दधिसुत कहा गया है चंद्रमा को, यानी चंद्रमा की किरणें भानु भई भुंजे, भानु माने सूर्य, भुंजे माने भूंजती हैं, वो चंद्रमा की किरणें जो शीतल होती हैं आज हमें दाहक बनाकर जला रही है, उससे हमें तपन महसूस हो रही है। ये उद्धव जी से गोपिकाएं व्यक्त कर रही हैं। यह उद्धव कहियो माधव से मुरारी से कृष्ण से हमारी इस व्यथा को जाकर के बता देना। मदन मारी की यही हम लुंजय, इतना तो सब है, हम पीड़ित हैं, ऊपर से ये कामदेव जो है वो भी हमको प्रताड़ित करता है। इस तरह उसने हमको कर दिया है कि हम शरीर से बिल्कुल विकलांग हो गई हैं, लुंज पुंज हो गई हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो गई। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जो अखियां भई छुन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं ने उद्धव जी से कहा कि जाकर के बता देना कि हम उनके दर्शन करना चाहती हैं, और दर्शन के लिए उस मार्ग को आज भी हम एकटक भाव से देख रहे हैं। जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग में हमारी निगाहें एकटक भाव से लगी हुई हैं, हम पलक नहीं झाँकती हैं, और भगवान श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखों में धुंधलापन छा गया, आंखें दुखी हो रही हैं, दुख रही हैं, फिर भी हम उस मार्ग को आज देख रही हैं, उसके अलावा किसी मार्ग को नहीं देख रहे कि शायद हमारे गोपाल हमारे श्री कृष्ण इसी मार्ग से आ रहे हों। ऐसा न हो कि हम अपनी पलक झाँप लें और वो यहाँ से निकल जाएं, हम उनको न देख पाएं। इसलिए आँख तो दुख रही है, लेकिन हम उनको देखने के लिए आज भी हमारी उत्सुकता है, हम एकटक भाव से देख रहे हैं। बच्चों धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। इसके बाद